दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी में निबंध लेखन के बारे में बात करेंगे और हमारे निबंध का विषय वस्तु है प्रकृति के तत्व। बाल दोस्तों, यहाँ पर प्रकृति के तत्व के कुछ पॉइंट या मुद्दे दिए गए हैं। इस आधारित आपको निबंध लेखन करना है। तो बाल दोस्तों, पहले यहाँ पर लिखा गया है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप अलग अलग चीजों को मिलाकर निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रकृति के विभिन्न तत्व, यानी कि प्रकृति में जो कुछ भी दिखने वाले विभिन्न तत्व है तो उन तत्वों की हमें माहिती देनी है। जैसे सूर्य, चंद्र, नदी, फूल, पर्वत, पेड़ आदि, ये सभी प्रकृति के विभिन्न तत्व हैं। और इसके बाद इन तत्वों की माहिती देने के बाद तत्वों का महत्व और तत्वों द्वारा दिया गया संदेश या दी गई सीख, जो कुछ भी आप लिख सकते हो वह इस निबंध में आपको लिखना है। बाल दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि जब भी आप निबंध लेखन की शुरुआत करें तब निबंध का लेखन अलग अलग परिच्छेद में ही करना है। अलग अलग परिच्छेद में करना है। हम परिच्छेद यानी कि गुजराती में उसे फकरा कहते हैं और इंग्लिश में उसे पैराग्राफ कहते हैं, और उसी तरह हम हिंदी में उसे परिच्छेद कहते हैं। तो यानी अलग अलग परिच्छेद में हमें निबंध का लेखन करना है। बात दोस्तों, जब भी आप निबंध की शुरुआत करेंगे तो पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। तो यहाँ पर मैं प्रस्तावना आपको लिखकर बताऊंगी। बाल दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्रस्तावना की है, यानी कि प्रस्तावना करते समय शुरुआत में आप निबंध में क्या लिखोगे? तो सृष्टि के सृजनहार ने सृष्टि की रचना करने के लिए विभिन्न तत्वों का सहारा लिया है। यहाँ पर है आएगा, सहारा लिया है। जैसे बाल दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जैसे सूर्य, चंद्र, पेड़, पर्वत, फूल, नदी आदि, तो ये सभी प्रकृति के विभिन्न विभिन्न तत्व हैं। तो आपका पहला परिच्छेद इस तरह प्रस्तावना के रूप में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि सूर्य, चंद्र, नदी, फूल, पर्वत, पेड़, तो ये भी मैंने प्रस्तावना में लिख दिया। अब तत्वों का महत्व, तो आपको बारी बारी से सभी तत्वों का महत्व लिखना है।
उजागर करता है। तो सूर्य की हमारे जीवन में ये उपयोगिता है, क्योंकि अगर सूर्य न होता तो शायद हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता। अब सूर्य से हमें क्या सीख मिलती है, तो यह भी इसी परिच्छेद में लिखना है। सूर्य हमें नियमितता, सूर्य हमें नियमितता और समय पालन के गुण सिखाता है। देख, जैसे कि सूर्य सुबह उसके समय पर ही उदय होता है और ठीक उसी के समय पर वह अस्त होता है। उदय और अस्त ये वह नियमित दौर पर करता है, यानी कि इससे सूर्य से हमें नियमितता और समय पालन के गुण मिलते हैं। बात दोस्तों, हमने यह सूर्य का हमारे जीवन में महत्व और उससे मिलने वाली सीख हमने देखी। अब हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है चंद्र। तो चंद्र के बारे में भी हम माहिती देंगे। तो चंद्र के बारे में भी जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम दूसरा परिच्छेद रखेंगे। तो बाल दोस्तों, चंद्र हमें शीतलता देता है
वह रात को अकेला होने के बावजूद भी वह समग्र सृष्टि को अपनी रोशनी देता है। चंद्र से हमें सीख मिलती है कि अकेले होने पर भी घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। अब हमारा अगला तत्व है फूल। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर फूल की विशेषता और उसका हमारे जीवन में उपयोगिता। तो फूल हमारे जीवन में उपयोगी है, वह हमारे शुभ और अशुभ दोनों प्रसंगों में उपयोगी है। हमें हमेशा मुस्कुराने की सीख देते हैं। उन्हें पता है कि शाम होते ही वे मुरझा जाएंगे, फिर भी वे अपना पूरा दिन हंसकर बिताते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी हमारा पूरा जीवन हंसकर बिताना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थिति में हमें मुस्कुराना चाहिए। बाल दोस्तों, यहाँ पर और भी प्रकृति के तत्व दिए गए हैं, जैसे कि पेड़, नदी, पर्वत। तो पेड़ से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ खुद छांव नहीं लेते, लेकिन दूसरों को वह छाया देते हैं। पेड़ खुद फल नहीं खाते, लेकिन दूसरों को खाने के लिए फल देते हैं। पेड़ खुद तपकर, गर्मी में जलकर तपकर दूसरों को छांव देते हैं। वह अपने आप में चिड़िया या पशु पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह देते हैं। उसके बाद पर्वत। तो पर्वत से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अड़ग रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आए तो उस समय हमें पर्वत की तरह अड़ग रहना चाहिए। उसके बाद नदी। तो नदी हमें यह सीख देती है कि नदी हमेशा बहती रहती है। हमें भी हमारे जीवन में आगे ही बढ़ना
चाहिए। जीवन में जो भी परिवर्तन आए तो उस परिवर्तन को साथ लेकर हमें आगे चलना चाहिए। नदी खुद अपना पानी नहीं पीती, वह दूसरों को पानी देती है, दूसरों के खेत सींचती है, लेकिन फिर भी वह आगे ही आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह हमें भी यह हमारे जीवन में यह सीख लेनी चाहिए कि नदी की तरह हमें भी दूसरों को उपयोगी होना चाहिए या दूसरों के काम में आना चाहिए। तो बाल दोस्तों, इसी तरह आप इन सभी प्रकृति के तत्वों का जो उपयोगिता है हमारे जीवन में और उनसे मिलने वाली जो सीख है वह सीख इस निबंध में आप लिख सकते हो। नमस्ते।